हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये कि जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए परमिटिव तथा केल्विन विधियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी जल की कठोरता, जल की कठोरता व इसे दूर करने की विधियां, इसे दूर करने की विधियां। तो देखो जल की कठोरता क्या होती है कि जब जल में धातु बाई कार्बोनेट MHCO3 घुला हो तो अस्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता होती है। और जब जल में धातु क्लोराइड MCl2 व धातु सल्फेट MSO4 घुला हो तो स्थायी कठोरता होती है। स्थायी कठोरता होती है। यहाँ पर ध्यान रखना M यहाँ पर क्या है? कैल्शियम व मैग्नीशियम। तो कठोरता क्या होती है कि जब जल में या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुला हो तब तो अस्थायी कठोरता होगी। लेकिन मान लो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट घुला हो तो स्थायी कठोरता होगी। अब बात करते हैं अपने इनको दूर करने की, जो परम्यूटेट और केल्विन विधि है उसका। तो देखो केल्विन विधि जो होती है, केल्विन विधि, उसमें अपने एक रेजिन का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। और सूत्र जो इसका होता है वो होता है Na6P6O18। और यही जो है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। और इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं? केल्विन विधि। तो देखो होता क्या है कि केल्विन जो है Na6P6O18, उसमें से क्या होगा कि दो सोडियम आयन जब वो अलग हो जाएंगे, कैसे? 2Na प्लस क्या होगा? Na4P6O18 माइनस 2। इस तरह से ये अलग हो गए। अब देखो ध्यान दो, जो धातु में कठोर जल जो होता है उसमें अब बताया था मैंने कि कौन कौन से लवण घुले होते हैं, या तो कैल्शियम +2 होगा या मैग्नीशियम +2 होगा। तो मान लेते हैं M+2 है, यहाँ पर दोनों ही आगे M में। तो M+2 जो है वो Na4P6O18 माइनस 2 से जुड़ेगा और क्या बना लेगा? Na2MP6O18 पावर -2 प्लस 2Na प्लस। इस तरह से ये बना लिया इसने। अब ये जो यौगिक बना है ये क्या होता है? एक तरह से स्थायी संकुल बना लेता है जो कि जल में घुले हुए Ca+2 आयन व मैग्नीशियम +2 आयन को कठोर जल से अवशोषित कर लेता है। तो बच्चों ये होती है कठोर जल को साफ करने की केल्विन विधि। अब बात करते हैं अपने परम्यूटेट विधि की। तो आयन विधि द्वारा शुद्धिकरण के लिए अपने एक जियोलाइट का प्रयोग करते हैं जिसको अपने बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट सूत्र क्या होता है इसका? NaAlSiO4
O4 डॉट 3H2। ये होता है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, जिसको अपने सोडियम जियोलाइट भी बोलते होते हैं। और ध्यान रखना इसी विधि को जियोलाइट या परम्यूटेट विधि भी कहते हैं। परम्यूटेट विधि कहते हैं। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है, इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं NaZ, जहां पर Z क्या होता है AlSiO4 डॉट 3H2O। तो देखो ये सफाई की ये कैसे होती है। अब अपने को पता है जो कठोर जल होगा उसमें या तो कैल्शियम +2 Ca+2 आयन होंगे या Mg+2 आयन होंगे, जो भी धन आयन होंगे। तो ये सोडियम जियोलाइट क्या करता है कि उन धन आयनों के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, और क्या बना लेते हैं देखो, और क्या बना लेते हैं देखो Mz2 + 2Na+, इस तरह से ये बना लिया। अब क्या होगा कि जो धनायन थे वो तो गायब हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जल जो है वो शुद्ध हो गया। अब ये देखो काफी लंबे समय के बाद में ये जो जियोलाइट है ये काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इसके लगभग सारे सोडियम में क्या होते हैं रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये जो अपने पास बना है Mz2, इसको NaCl के पानी के साथ जो है वो उपचारित किया जाता है इस तरह से। तो ये दोबारा क्या बना लेता है MCl2 + NaZ। और बात करें संतुलित अभिक्रिया की तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये हो गया। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।